मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक हूं, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूं और हमेशा से अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। मैंने कड़ी मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व था और मुझे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब सही दिशा में चल रही है, एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दिन कंपनी ने अचानक छंटनी का फैसला किया और मेरी नौकरी चली गई। मेरे लिए यह एक बड़ा झटका था। मैं खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगा। मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार आने लगे। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी क्यों? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमता। मेरा आत्मविश्वास टूट गया और मैं धीरे धीरे खुद से और अपने दोस्तों से भी कटने लगा। मेरे मन में एक अंधेरा छा गया। मैं दिन रात अपने कमरे में बंद रहने लगा, केवल सोने और खाने के लिए बाहर आता। मेरे माता पिता मेरी चिंता करने लगे, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को साझा करने में असमर्थ था। एक शाम जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, मैंने अपने जीवन की कठिनाइयों पर विचार किया। मुझे याद आया कि बचपन में जब भी मैं मुश्किलों में होता, मुझे अपने दादा दादी से प्रेरणा मिलती थी। वे हमेशा कहते थे, हर कठिनाई में एक अवसर होता है। लेकिन अब मैं इन शब्दों को भूल चुका था। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना होगा। मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं अपने हालात को बदलने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर की ताजी हवा को महसूस किया। मैं जानता था कि यह मेरे लिए पहला कदम होगा। मैंने इंटरनेट पर सकारात्मक सोच और आत्म-सहायता के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे कई किताबें और लेख मिले जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने एक डायरी खरीद ली और उसमें अपने विचार और भावनाएं लिखने लगा। यह लेखन मुझे अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। एक दिन मैंने अपने घर के पास के पार्क में टहलने का फैसला किया। वहां मुझे एक वृद्ध व्यक्ति मिले जो योग कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, क्या तुमने कभी योग किया है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वृद्ध व्यक्ति ने मुझे बताया कि योग और ध्यान से मन की शांति मिलती है और इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। उन्होंने मुझे योग के कुछ आसन सिखाए और कहा कि मुझे इसे नियमित रूप से करना चाहिए। मैंने उनकी सलाह मान ली और अगले दिन से योग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी मानसिक स्थिति में सुधार आ रहा है। योग और ध्यान से मुझे शांति मिलने लगी और मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। मैंने इसके साथ साथ अपने पुराने शौक, जैसे कि चित्रकला और लेखन, को भी दोबारा शुरू किया। मैंने देखा कि जब मैं खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखता हूं, तो मेरे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। मैंने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए योजना बनाना शुरू किया। मैंने निर्णय लिया कि मैं एक नया करियर शुरू करूंगा। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली। मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और अपनी स्किल्स को निखारने का प्रयास किया। कुछ महीनों में मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट हासिल किया। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला और मैंने अपनी मेहनत का फल देखना शुरू किया। मैंने अपने ब्लॉग पर भी लिखना जारी रखा। मैंने अपने अनुभवों को साझा किया और बहुत से लोगों को प्रेरित किया। मेरी कहानियों ने न केवल मेरे जीवन में सकारात्मकता लाई, बल्कि दूसरों को भी उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद मैंने अपनी फ्रीलांसिंग को और बढ़ाया और एक सफल डिजिटल मार्केटिंग फर्म शुरू की। मैंने न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत किया, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों पर भी खरा उतरा। मैंने सीखा कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर होता है। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेरी कहानी यह बताती है कि अगर हम अपने मन में सकारात्मकता रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति मेहनत करें, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेरी यात्रा ने मुझे न केवल अपने जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने की प्रेरणा दी। मैंने यह भी सीखा कि आशा की किरण हमेशा होती है, बस हमें उसे पहचानने और अपने लिए एक नई राह बनाने की जरूरत होती है। इस प्रकार मैंने अपने अंधकार में एक नई सुबह की शुरुआत की और साबित कर दिया कि मेहनत और सकारात्मकता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।